नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर लें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ। दोस्तों, मैंने अपने कल की निफ्टी प्रिडिक्शन की वीडियो में आपको बताया था, निफ्टी अगर ऊपर 23,350 के आसपास आपको मिलती है तो वहां पर आप हल्की फुल्की शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज निफ्टी ने हमारे को वो लेवल नहीं दिखाया और निफ्टी ऊपर की तरफ 23,300 तक ही जा पाई। उसके बाद निफ्टी में एक नीचे की तरफ की गिरावट आई, जो निफ्टी को हमारे जो पहले टारगेट थे 23,150 तक, वहां तक ही ले जा पाई और उसके बाद के टारगेट हमारे नहीं आए। मतलब निफ्टी अभी एक छोटी रेंज के अंदर कारोबार कर रही है। आज आपने देखा, निफ्टी आज ओपन हुई थी 23,250 के आसपास और निफ्टी ने उसके बाद एक रेंज बनाई, जाओ ऊपर की तरफ 23,300 और नीचे की तरफ 23,150। तो जो हमारी कल की रेंज थी, हल्की सी उसको ऊपर की तरफ बढ़ाया निफ्टी ने और कुल 150 पॉइंट की रेंज के अंदर ये आज निफ्टी कारोबार करती रही और 23,230 के आसपास निफ्टी आज क्लोजिंग आवर में क्लोज हो गई। तो दोस्तों, अभी हमारे को यही देखने को मिल रहा है, निफ्टी ने नीचे की तरफ अपनी 23,150 की रेंज बनाई हुई है और ऊपर की तरफ 23,300 की। तो आने वाले समय में मुझे यही लगता है, निफ्टी के अंदर जैसे ही इस रेंज से बाहर निफ्टी निकलेगी तो एक बड़ी चाल निफ्टी के अंदर बन सकती है। और अगर आप बड़ी रेंज की बात करें तो वो रहेगी ऊपर की तरफ 23,350 और नीचे की तरफ 23,050। ये 300 पॉइंट की रेंज एक मेजर रेंज निकल कर आएगी, जो आने वाले एक दो दिन के अंदर एक निर्णायक रूप पर हमारे लिए काम करेगी। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, क्या कल निफ्टी अपनी इस रेंज से बाहर निकल पाएगी या निफ्टी अपने इसी दायरे के अंदर कारोबार करती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि हम शुरू से लेकर चल रहे हैं, जब तक निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन है तब तक निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ की कोई बड़ी चाल नहीं आ सकती। और हमारी जो 15 मिनट की मूविंग एवरेज है और हमारा जो कैश का प्राइस है, उसका गैप भी अब कम होता जाने लग रहा है और अब ये गैप कम होकर कुल 200 पॉइंट का रह चुका है। तो अब संभावना है निफ्टी के अंदर एक नीचे की तरफ की बड़ी चाल आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो हमारी स्ट्रेटजी कल की तरह ही रहेगी, क्योंकि आज भी निफ्टी के लेवल कल की तरह ही थे और कोई ज़्यादा बड़ी चाल निफ्टी के अंदर कल से अलग नहीं आई है और हमारी रेंज भी बिल्कुल वही रही है। तो हमारी स्ट्रेटजी कल की तरह ही रहेगी। अगर आपको निफ्टी 23,350 के आसपास मिले तो वो शॉर्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह रहेगी और वहाँ पर सेलर काफ़ी एक्टिवेट रहेंगे। अगर 23,350 के ऊपर निफ्टी निकलती है और अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आप अपने सभी शॉर्ट की पोजीशनों से बाहर निकल जाए, क्योंकि फिर निफ्टी 23,800 तक जाने की कोशिश करेगी। 23,700 से 800 के टारगेट अगर निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आपको 23,750 से 800 तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन में 23,400 से 450, 23,450 को स्टॉप लॉस के तौर पर रख सकते हैं और आपकी शॉर्ट पोजीशन ऐड होगी 23,350 के आसपास और आपके टारगेट रहेंगे जो कि आपके कल के थे बिल्कुल सेम, 23,150। दूसरा टारगेट 23,050 और अगर निफ्टी अपने 23,050 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो निफ्टी में जो बड़े टारगेट निकल कर आते हैं वो रहेंगे 22,800 के, 22,800। तो दोस्तों, तीन टारगेट आपके लिए नीचे की तरफ के निकल कर आते हैं। अगर निफ्टी 23,050 के आसपास कल आपको मिलती है तो वहां पर सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, तो वहां पर आप हल्की फुल्की शॉर्ट की पोजीशन ऐड कर सकते हैं। आपके नीचे के टारगेट रहेंगे 23,150, 23,050 और अगर निफ्टी 23,050 और 23,000 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो निफ्टी में नीचे के बड़े टारगेट निकल कर आएंगे, जो है 23,750 से 23,800। दोस्तों, आप एक बात ध्यान रखना, जो हमारी
रेंज बनी हुई है 23,050 से 23,350। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको आराम से ये रेंज दिख जाए। मैंने इसको रेड कर दिया है ताकि आपको आराम से ये रेंज दिख जाए। 23,050 से 23,350 की एक रेंज है दोस्तों। अगर निफ्टी अपनी इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, और सेफ्टी के लिए आप 15 मिनट की मूविंग एवरेज को भी लगाकर चल सकते हैं, तो निफ्टी में एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ की आएगी जो लगभग आपको 300 से 400 पॉइंट देगी। और अगर ये रेंज नीचे की तरफ ब्रेक होती है 23,050 की, तो नीचे आपको 300 से 400 पॉइंट मिल जाएंगे और 22,750 तक निफ्टी जाने के लिए तैयार है। क्योंकि जब भी निफ्टी 3 से 4 दिन एक रेंज के अंदर खड़ी होती है और जैसे उस रेंज से बाहर निकलती है, तो एक काफ़ी बड़े टारगेट 300 से 400 पॉइंट इंट्राडे के अंदर ही निफ्टी दिखाती है। और जैसा कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कल वो दिन हो सकता है अगर निफ्टी के अंदर कोई बड़ी चाल निकल कर आए, और अगर इस रेंज से बाहर निफ्टी आपको निकलती दिखे तो आप अलर्ट रहें। और अगर इस रेंज के अंदर ही निफ्टी क्लोजिंग करती है, तो आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर की तरफ जाती है तो हल्की फुल्की शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हैं। बाइंग में अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि निफ्टी काफ़ी कमज़ोर है, और जब तक 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन है निफ्टी, तब तक हम निफ्टी के अंदर बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को आप नोट करके रख लेना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।